इस श्री राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज के विषय में कुछ शब्द कहने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे तो हर साल उनके विषय में हम कुछ गुणगान करके हम अपने आप पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शुश्रूषवो शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि, भागवत में कहा गया है। तो शुश्रूषो शब्ददानस्य, शुश्रूषा शब्द का अनेक अर्थ हैं। मुख्य अर्थ तो ये है कि श्रवण करना, यानी भक्तों के विषय में श्रद्धानस्य, जो भगवान कृष्ण के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति जिसका श्रद्धा हो चुकी है, ऐसा श्रद्धालु भक्तों का गुणों को गान करना, उनके गुणों को श्रवण करने से, उनकी सेवा करने से और बड़े नम्र भाव से उनके सानिध्य में उनका सेवा करने से हमको वासुदेव कथा रुचि प्राप्त हो। हर साल इस दिन का इंतजार करता हूँ जिस दिन राधा गोविंद महाराज के जो गुणों को गान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि पूरा साल भर थोड़ा सा वासुदेव कथा रुचि, भागवत की रुचि बनी रहे और हर साल भागवत की रुचि बढ़ती रही, इस आशा के साथ इस दिन का इंतजार मैं खुद करता हूँ। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं या अन्य अन्य पर्वों का इंतजार करते हैं, लेकिन मैं स्वयं इस दिन का इंतजार करता हूँ, क्योंकि जिस दिन राधा गोविंद महाराज का व्यास पूजा है वो रथ यात्रा भी है और उनकी व्यास पूजा भी है। रथ यात्रा तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी प्राकट्य। भगवान स्वयं इस बात को मानते हैं। अगर भगवान के भक्त नहीं होते, अगर भगवान खुद सोचते हैं कि मेरे भक्त अगर नहीं होते मेरे नाम का प्रचार कैसे होगा, मेरी महिमा इस संसार में कैसे प्रकट होगा, इसलिए भगवान अपने भक्तों को ज्यादा मानते हैं, प्रेम करते हैं। कारण यही है कि वो भी अपने भक्तों के ऊपर निर्भर करते हैं अपना नाम का, अपना कथा का प्रचार के लिए। भगवान ने गीता सुना दिया, सुना के अर्जुन को गीता सुना के चले गए अपने धाम में, लेकिन वो गीता क्या है, उसके अंदर क्या विशेषता है, उसको वह प्रचार करने वाले कौन है? भक्त है। जैसे कोई कंपनी होता है, वो कंपनी में बड़े अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छे अच्छे चीजें तैयार हो रही है, लेकिन अगर मार्केटिंग करने वाला कोई नहीं है तो कंपनी का कोई फायदा ही नहीं है, कंपनी बंद करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो भगवत कथा को प्रचार करने वाले भक्त है, वो भगवान भी उनको अपने हृदय से मानते हैं, भूरिदा जना, गोपियां भी मानती हैं। तो ऐसे भक्तों का गुणों को गान करना, उनके अन्य भक्तों के मुख से उनके गुणों को श्रवण करना, इसके द्वारा निश्चित रूप में हमको वासुदेव कथा रुचि प्राप्त होगा। और उसी आशा के साथ मैं हर पूरा साल निकालता हूँ ताकि रथ यात्रा हो। रथ यात्रा के साथ साथ में उसके उपलक्ष्य में महाराज जी का व्यास पूजा में अन्य भक्तों के मुख से उनका श्रवण, उनका गुणों को गान श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो और उनके गुणों को गान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। ये दिन का मेरा हमेशा ये इंतजार रहता है। तो इस बार मैं थोड़ा सा महाराज जी का जो भाव भक्ति के लक्षणों को मैं स्वयं अपनी आंखों से बहुत बार देखा हूँ। खास करके कुछ समय में जब उनका मीरा रोड में आगमन हुआ, तो नरसिंह जयंती की बात है, नरसिंह जयंती के दिन की बात है। तो वो प्रवचन कर रहे थे, हर दो शब्द में, हर दो वाक्यों में वो रो पड़ते थे। और उसके बाद हमारे मंदिर में बच्चों का एग्जीबिशन होता है, इस बार तो भागवत के ऊपर ही डायरेक्टली एग्जीबिशन है। तो बहुत सारे एग्जिबिट्स बनाते हैं बच्चे, करीबन 250 एग्जिबिट्स बनाते हैं भागवत के अनेकों लीलाओं के ऊपर आधारित होते हुए। पिछली बार था नरसिंह लीलाओं के ऊपर आधारित होते हुए, कम से कम 150 से ज्यादा एग्जिबिट्स थे। तो उसमें महाराज जी हर एक बच्चे के मुख से कृष्ण कथा को श्रवण कर, एक बच्चा बोल रहा है और उसको सुन के महाराज जी रो पड़ रहे। उसके सुन के उनके हृदय में ऐसे भावना जागृत हो रही है। प्रत्यक्ष भाव भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है हमारे राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी कुछ घटनाएं, भाव भक्ति के 9 लक्षण जो भक्ति रसामृत ने वर्णन किए रूप गोस्वामी पाद ने, एक एक लक्षण को उल्लेखन करते हुए एक एक छोटा सा लीला या उनके संबंध में कुछ महाराज जी के संबंध में वो गुण का चर्चा हम करेंगे संक्षिप्त में। भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे पहला जो विभाग है, पूर्व विभाग के तीसरे लहर में
25वां और 26वें अध्याय श्लोक में भाव भक्ति के 9 लक्षण हमको प्राप्त होते हैं। शांतिरव्यक्त कालत्वम, विरक्तिर्मानशून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नामगाने सदा रुचि, आसक्तिस्तदा गुणाख्याने तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले इति आद्यो अनुभावः स्युर्जाता भावांकुरे जना। भावांकुरे जने, भावांकुरे जने, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव भक्ति जागृत हो चुका है, तो उनके ये 9 लक्षण है। उनमें से सबसे पहला है शांति। शांति शब्द का अर्थ क्या है? शांति शब्द का अर्थ है जो बहुत ही सहनशील। देखिए, भगवद गीता में भगवान ने भी सबसे पहला सहनशीलता के विषय में कहा, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदागमा पायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारता। भाव भक्ति का लक्षण भी वही सहनशीलता है। अभी सहनशीलता के विषय में बहुत बहुत किया जा सकता है हमारे महाराज जी के प्रति। वैसे सहनशीलता देखिए, तो वास्तविकता में जब कष्ट आता है जीवन में, वो समय हम उस कष्ट के प्रति कैसे प्रतिरोध करते हैं, वो हमारा भक्ति का एक परिचय है। वास्तव में बच्चा रोज स्कूल जाता है, वो उसमें कोई समस्या नहीं, आके जाता, लेकिन परीक्षा जब आती है तब वो बच्चा कितना पढ़ाई किया, उनकी परीक्षा होती है। हमारी भक्ति की परीक्षा वो तब आती है जब हमारे जीवन में कष्ट आता है। साधारण समय में जब सब कुछ ठीक ठाक है, उस समय परीक्षा नहीं होता, हमारी भक्ति का परीक्षा नहीं होता। तो हमने कितना भागवत पढ़ा, हमने कितना नाम जप किया, उसका परीक्षा जो है जब कष्ट आता है। देखिए, अनेकों कष्टों में ये जो शारीरिक कष्ट है, जो निरंतर साथ पे रहने वाला है, सर्दी जुकाम जो है आके चले जाता है, उस पर इतना समस्या नहीं है। जीवन भर जिसके साथ पे रहना, ऐसा कष्ट महाराज जी को आया, लेकिन फिर भी उन्होंने भागवत को नहीं छोड़ा, अपना धर्म को नहीं छोड़ा, भागवत प्रवचन करने का जो धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा, भक्तों का आशीर्वाद देना, उनको मिलना, ये अपना धर्म जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। ये बड़ा उपलब्धि है उनका। जीवन का जितने भी साधना है, वो साधना का फल अगर परीक्षा है तो प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं महाराज जी के द्वारा। गुरु जी मुख से भी उन्होंने प्रवचन दिया, शिक्षा दिया, अनेकों लोगों को दीक्षा दिया, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के साथ एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम सबको, किस प्रकार कितना भी कष्ट हो भागवत को मत छोड़ना, ये एक शांति। बाद में अव्यर्थ कालत्व, अव्यर्थ कालत्व के विषय में, यानी भाव भक्ति को प्राप्त किया हुआ भक्त एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता। बहुत साल पहले की बात है कि मैं प्राय में ज्वाइन ही किया था, समझ लीजिएगा। उस समय जुहू में महाराज जी थे, तो साथ में गुड़ाकेश प्रभु और हमारे जो सीनियर भक्त उनसे मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो तुमको मिलाता हूँ। पहली बार मेरा मुलाकात है महाराज जी के साथ में जुहू में हुआ था। तो मैं ऐसे एकदम नया था, मुझे मालूम नहीं कौन क्या है। तो सब लोग, हम लोग 6-7 लोग थे मीरा रोड से। तो वैसे जू में गेस्ट हाउस में रुके थे महाराज जी, हमने दरवाजा खटखटाया, तो उनका जो सेवक है दरवाजा खोल, कहा नहीं महाराज अभी आराम करने जा रहे हैं। तो हम बड़े निराश हो गए, चलो बाद में आएंगे करके निकलने वाले थे। तुरंत जो है वो उनका असिस्टेंट जो है बाहर आया, उनके महाराज जी बुला रहे आपको। तो हम गए तुरंत। तो महाराज जी जो है उनके असिस्टेंट को बहुत डांट रहे थे। अरे वो लोग मुझसे मिलने के लिए आए, हाँ मुझे बोला आराम करने के लिए, हाँ ऐसे उनको भेज दिया। तो हम बैठे, तो उन्होंने पूछा कि क्या है बात है। नहीं महाराज, हम ऐसे आपका दर्शन करने आए, प्रणाम करने आए। उन्होंने कहा बैठो। बैठ के तो उन्होंने कहा कि आप आ ही गए तो बताओ क्या क्या सुनना चाहते हो। तो महाराज जी ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, आप सुनो। तो उन्होंने समुद्र मंथन लीला प्रारंभ किया सुनाना। उन्होंने 3 घंटा हमको समुद्र मंथन लीला सुनाया। 6-7 लोग ही थे, उन्होंने पूरा भागवत श्लोक को उच्चारण करके सुनाया कि मेरा पैरम मुखा मुरा सत्संग का। बाद में उनको स्नान इत्यादि करना था, शाम को प्रवचन के लिए तैयारी करना था, प्रवचन के लिए जाना था। तो हम सब निकलने आ रहे थे। गुड़ाकेश ने कहा महाराज जी आपका जो आराम करना का समय था, हमने आपको डिस्टर्ब किया। तो महाराज जी को आंखों में आंसू आ गया। बोलने लगे मैं आपको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, मैं तमोगुण में जाने वाला था, आप लोगों ने मुझे बचाया। देखिए, हाँ 3 घंटा जिन्होंने हमको सुनाया समुद्र मंथन लीला,
और भागवत सुनाया। और अभी वो कहते हैं मैं अपने आप को मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे बचाया, तमोगुण में जाने से बचाया। तो ये अव्यक्त कालत्वम है। ये मेरा पहला मुलाकात महाराज जी से हुआ जुहू में। बाद में अव्यक्त कालत्वम, शांति अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति, अत्यंत विरक्ति। उनके प्रवचन जो भी श्रवण करता है उनको ऐसा लगता है कि बस अभी घर संसार सब कुछ छोड़ के बस मैं बस जाऊं, वृंदावन जाऊं, ब्रज में जाऊं और खाली भागवत पढ़ो, नाम संकीर्तन करो, भजन करो। ऐसा हर व्यक्ति के मन में आता है। कम से कम कुछ समय के लिए तो आएगा ही पक्का। ये उनका विशेषता है। उनकी बातों में वैराग्य के ऊपर अगर कोई सुष्ट रूप में प्रवचन अगर सुनना है तो राधा गोविंद महाराज को सुनना चाहिए। खास करके जो पहले पहले के 97 98 वो टाइम में दिया करते थे वो प्रवचन, बड़ा अद्भुत प्रवचन। खास करके कल्याण में एक बार हम गए थे, शिविर था वो टाइम में। भागवत कथा सुबह 3 घंटा, शाम को 3 4 घंटा चलता था और केवल 200 250 लोग रहा करते थे। और इतना पूरा हफ्ते भर ऐसा भागवत में ही डूबे रहते थे। वो हमारा हमको बड़ा सौभाग्य मिला। हर साल जो है डोंबिवली, कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में वो महाराज जी सुबह 3 घंटा, शाम को 3 4 घंटा प्रवचन दिया करते थे। नवों की कथा, वैसी ऐसी कथा अगर कोई श्रवण करे तो निश्चित रूप में वो वैराग्य आता है और स्वयं भी परम विरक्त है। उनको कोई किसी से भी मतलब नहीं है। इतना हद तक कि कहता हूँ अगर शिष्य भागवत में रुचि है वो शिष्य मतलब है, और शिष्य उनका, उनको भागवत से मतलब नहीं है, किसी और से मतलब है, उनको उनके प्रति भी वैराग्य है। ये हर गुरु अपने शिष्य को अपना मानते हैं कि नहीं, हाँ ठिलो इनको कुछ करेंगे, कुछ आसक्ति रहती है। लेकिन वो भी नहीं है, केवल भागवत प्रति आसक्ति है। और उन भक्तों के प्रति आसक्ति है जो भागवत प्रति उनका आसक्त है। और कोई वैराग्य का उनका पराकाष्ठा है। उनको मान लो कुछ सुविधा देने भी जाएंगे तो सुविधा को हम वो नकार देते हैं। जो पहली बार मेरा रोड में आए थे तो मैं उनको प्रसादम सर्विस कर रहा था। वो टाइम में मंदिर छोटा सा था, हमारा कुछ कोई व्यवस्था थी नहीं। एक छोटा सा शेड जैसा था, उधर ही बैठ के हम प्रसाद परोसने का कार्य। तो उस समय उन्होंने पानी मंगाया तो मैं तुरंत भागा। कम से कम 1 किलोमीटर दूर में एक दुकान थी वो टाइम में, तो उधर से मैं वो एक बिस्लरी बॉटल खरीद के लाया तो रखा। तो बिस्लरी बॉटल दिया तो महाराज जी बोलते हैं शुद्ध पानी दो मुझे। मैंने कहा कि नया बॉटल है महाराज जी। मैं कैप खोला, नया बॉटल है। नहीं, शुद्ध पानी नहीं है आपके पास। तो मैंने कहा क्या? तब उनका और एक थे, उन्होंने कहा कि नल का पानी या पंप का पानी या कुएं का पानी लेके आओ। हम देखो ये बिस्लरी पानी को उनको उन्होंने कहा ये अशुद्ध पानी है, ये नहीं, सादा पानी जो है अपना वो पिलाओ। तो ये बड़ा अद्भुत विरक्ति है उनका। कोई भी जो सुख सुविधा है उससे प्राय हमेशा वो दूरी रहे। विरक्ति, मान शून्यता। देखिए मान सम्मान प्राप्त करने की जरा सा भी लालसा नहीं, जरा सा भी इच्छा नहीं है। ये कैसे पता लगता है? जब अपमान होता है वो परीक्षा है। एक ऐसी समस्या आई थी, अपमानित करने वाली प्रसंग आया था उनके जीवन में। मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे ही उनके शिष्य, उनके उनके कुछ और भक्त हैं जो उनके करीब थे। उनके पता नहीं क्या उनके मन में इस प्रकार का दुष्ट स्वभाव आया। उनको बहुत निंदा करने लगे महाराज जी को। मेरे पास भी आके उनका निंदा करने लगे। मैं तो उधर से भाग गया। लेकिन उस समय में भी उन्होंने कोई जरा सा भी अपने हृदय में दुख को व्यक्त नहीं किया। उनका अपमान हो रहा है करके उनको जरा सा हृदय में दुख नामक कोई चीज नहीं है, चेहरे से भी कुछ नहीं। वैसी वही प्रसन्नता, वही भागवत के प्रति रुचि। तो ये मैंने स्वयं उनके जीवन में बात देखा है। मान शून्यता, विरक्तिर मान शून्यता, आशाबंध। कभी कभी क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है उनके शिष्य जो है मीरा रोड से हैं। कभी कभी मैं उनसे मिलता हूँ तो कुछ ऐसे शिष्य थे, कुछ उनके नियम पालन नहीं करते थे, थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। तो मैंने उनको महाराज जी को कहा कि ऐसे ऐसे आप थोड़ा उनको समझाइए। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। मैं उन्होंने वो बात अभी भी आज भी मैं उसको हृदय से पालन करता हूँ
उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ उनको समझाने वाला, मैं कौन होता हूँ उनको समझाने वाला, भले ही मैं गुरु हूँ, मैं नहीं समझा नहीं सकता। वो नाम जप करेगा, नाम उसको सुधारेगा, वो भागवत पढ़ेगा, भागवत उसको समझाएगा, मैं होता कौन हूँ समझाने वाला। हाँ, तो देखिए आशा बंधा, उनको एक ही आशा रहती है कि अगर कोई भागवत पढ़ेगा वो सुधर जाएगा, अगर नाम जप करेगा वो सुधर जाएगा। तो हमारे वो स्वयं गुरु हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा अगर मैं उनको बोलूँ डांटूं तो वो जो कर रहा है वो भी छोड़ के चले जाएगा। हाँ, इसलिए वो अपने शिष्यों को भी, अगर उनको मालूम है कहीं इधर उधर उनकी समस्या है, उनकी कमियां हैं, वो केवल यही कहते हैं कि आप भागवत पढ़ो, भागवत कथा गाओ, नाम जप करो, तो ये नाम आपको सुधारेगा, भागवत आपको सुधारेगा। उनका उतना विश्वास है, उनकी इतनी आशा है कि एक ना एक दिन ये शिष्य सुधर जाएगा, भागवत पढ़ेगा तो, नाम जप करेगा तो ये शिष्य सुधर जाएगा। ये उनका विशेषता है। तो तब से मैंने मुझे याद है उस बात के बाद मैं स्वयं बहुत कठोर स्वभाव से न्यू भक्त ट्रेनिंग में कुछ कांग्रेगेशन को बहुत ठाट पटकार के सुधारने का बहुत प्रयास करता था। करीबन 4 साल शुरुआत में बहुत हंगामा किया, बहुत स्ट्रिक्ट था। कोई अगर मान लो ब्रह्मचारी मंगल आरती नहीं आया तो उसके मुंह में पानी फेंक देता है, वो सब कुछ किया। बाद में मैं सोचा, क्योंकि 4 साल करने में कोई सुधरा तो है नहीं। हाँ, मैं भी सुधरने वाली बात है। हाँ, तो बात ऐसा है कि तो मैंने सोचा कि महाराज जी की बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम होते कौन है दूसरों को सुधारने वाला। हाँ, इतने महान भक्त हैं, वो गुरु हैं, महंत गुरु हैं, वो भी इस प्रकार के विचारधारा रखता है कि हम होते कौन हैं। तब से मैंने सोचा कि किसी को भी सुधारना है, बस भागवत के ऊपर भरोसा, भागवत पढ़ो बोलेंगे, नाम जप करो, वो उसके अंदर शक्ति है व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करने की, सुधारने की। तो ये आशा, आशा बंधा समुत्कंठा, तो समुत्कंठा उनकी हमेशा उत्कंठता रहती है। क्या उत्कंठा रहती? कृष्ण के बारे में सुनूंगी उत्कंठता। मैंने कहा वो बच्चों का जो प्रोग्राम है, जो एग्जिबिट्स थे, यकीन करो ना करो, उनका प्रवचन के बाद इतनी उनकी अवस्था इतना होने पर भी 150 बच्चों के मुख से कम एक एक बच्चे के मुख से 2 3 4 मिनट 5 मिनट तक उन्होंने पूरा का पूरा एग्जीबिशन सुना। हम भी, मैं 25 30 बच्चों से सुनने का मैं बोर हो जाता हूँ, लेकिन पूरा कम से कम 4 घंटा उस हॉल में रहे और हर एक बच्चे के मुख से उन्होंने वो एग्जीबिशन का वर्णन कर रहा था और उसके पूरे पूरा का पूरा सुने, उतना ही उत्साह से सुने। मुझे कभी कभी लग रहा था ठीक है अभी ये बच्चा कुछ बोल रहा है, चलो 2 3 बच्चों को हम स्किप करें, आगे चले जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, नहीं। हाँ, इसलिए ये जो बात है, अबद्धवद्यपि नामान यशों, नामान हरन्तस्य यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवः, ये साधु का परिचय है। भले ही कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा है, कैसे हो रहा है, बच्चों के द्वारा हो रहा है, कोई उनका शास्त्र के पांडित्य थोड़ी ना है, लेकिन कृष्ण के बारे में। हाँ, यत् वचश्चित्र पदम हरेर यशो, ये वो जो पद हरि का यशों के द्वारा सुसज्जित है, ऐसे पद, ऐसे वाक्य भले ही वो बच्चों के मुख से निकलता क्यों ना हो, अबद्धवद्यपि, जितने भी अबद्धता उसके अंदर होने पर भी उनके अंदर कृष्ण कथा को श्रवण करते, ये साधु का लक्षण है। हम्म, भले वही नहीं सोचे अगर ये बच्चे क्या बोले, चलो 2 3 बार से आशीर्वाद देके निकल जाएंगे, नहीं नहीं, वो उतना ही उत्कंठता से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं को कि महान वक्ता नहीं, छोटे से बच्चे जो इस बात को साक्षी है। हमारे मीरा रोड में नरसिम्हा जयंती हुआ था, उस समय उसी दिन हमारा एग्जीबिशन हुआ था। उन भक्तों को याद है ये महाराज जी का ये उत्कंठता। और उत्कंठता, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, हमेशा नाम को गान करने में सदा रुचि। जब होगी मान लो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे रोड में प्रवचन दे रहे थे, अचानक करंट चला गया और वो साउंड सब बंद हो गया। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे महाराज जी बोलेंगे। तब उन्होंने कहा कि समय बर्बाद मत करना, जब तक करंट आएगा तब तक नाम संकीर्तन करो। तो नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। तो तब से मैंने एक बात सीखा है, जब भी कुछ होता है, करंट चला जाता है कथा में, कोई प्रवचन में, या माइक खराब हो जाता है, होता है उस समय बीच में क्या करना है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते रहना है। तो उनसे मैंने ये बात सीखा है। सदा नामगाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने। आसक्ति, भगवान के गुणों को गान करने में हम हमेशा आ, आसक्त रहना। उसके बिना कैसे जी पाऊंगा, भागवत बोले बिना कैसे जी पाऊंगा। वैसे उनका अवस्था देखेंगे शारीरिक रूप में बहुत खराब है, लेकिन फिर भी आसक्ति देखिए, भगवान गुणों को गान करने में इतनी कष्ट में अवस्था में भी गान कर रहे हैं। प्रीति तत्व तले, इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वृंदावन से, व्रज से उनका जो प्रेम है, अद्भुत अद्भुत प्रेम है। तो हमेशा जब भी मैं उनको निमंत्रण, वृंदावन में जब मिलना होता है तो मैं उनको निमंत्रण देता था, महाराज जी आप मेरा उड़ाइए। आएंगे, लेकिन क्या व्रज छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, ठीक है भागवत है ना तो आएंगे। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ उनका परिचय में हुआ। उनका भले ही कहीं भी अनेकों लोग इंतजार करते हो कथा करने के लिए, फिर भी उनको व्रज छोड़ने थोड़ा सा 2 बार सोचते, भाई क्या करूं। खास करके कार्तिक में तो व्रज छोड़ने का वो सोच ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया इधर आसक्ति गुणाख्याने प्रीतिस्तु तले। ये जो 9 लक्षण हैं, ये हमारे राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज की जीवनी में हमको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लाल गोविंद प्रभु को। और जो भी ये जो 5 दिवसीय 6 दिवसीय भागवत कथा, यानी भागवत मतलब 2 प्रकार के भागवत, एक ग्रंथ भागवत है, भक्त भागवत कथा का सप्ताह चल रहा है। ये भागवत कथा, भागवत सप्ताह तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ भागवत की ओर भागवत सप्ताह होता है, लेकिन एक आधुनिक श्रृंखला शुरू हुआ है, ये है भक्त भागवत सप्ताह। तो इसको आयोजन करने वाले मुख्य आयोजक तो जानता हूँ लाल गोविंद हैं, उनके साथ साथ अनुचर सब हैं। तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक विशेष इस प्रकार के योजना प्रारंभ किया इस साल से। मैं चाहता हूँ ये हर साल इस प्रकार का रहे। ये भक्त भागवत कथा, भक्त भागवत सप्ताह होते रहे जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में, महाराज जी के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में इस प्रकार का कार्यक्रम चलते रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार का तरीके से। केन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशेत। किसी न किसी उपाय से मन हम सबका कृष्ण में लगे। सबसे सरल रास्ता क्या है कृष्ण में मन लगाने का, वो है भक्त का गुणगान, से बढ़कर क्या हो सकता है। इधर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।